अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा, तो आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है, हमने बेसिकली दो प्रोडक्ट्स चूज़ की हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेल होने वाली हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। और आपको पता है कि जैसा कि आगे सीज़न सर्दियों का बस आ चुका है और कोल्ड की वजह से बहुत से लोगों को ज़ुकाम, नज़ला और इसके अलावा थ्रोट में इरिटेशन वगैरह फील होना शुरू होगी या इन फ्यूचर कोल्ड की वजह से कुछ लोगों में ये सिम्टम्स शो होंगे और बाज़ का सांस का मसला, खांसी का मसला भी है। तो उसमें ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी फेमस हैं, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमने जो आज प्रोडक्ट चूज़ की है वो है एक सुल्फ़िकोल और दूसरी है जोहर जुशानदा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सुल्फ़िकोल के बारे में। हमने बेसिकली इन दोनों प्रोडक्ट्स में देखना क्या है कि सुल्फ़िकोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका काम क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। इसमें कुछ मेडिकल नॉलेज है बाकी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उस मेडिकल नॉलेज को इजी वर्डिंग में समझा सकूँ कि ताकि आप सब लोगों को पता चले कि उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें और आपको ये किस किस तरह से फ़ायदा दे रही हैं। तो जी, सबसे पहले जो सुल्फ़िकोल और जौहर शानदार, दीज आर द मोस्ट फेमस हर्बल मेडिसिन ऑफ करशी इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। और सुल्फ़िकोल हमारे पास इफ़ेक्टिव होती है कफ में, कोल्ड में, ब्रोंकाइटिस में, इसके अलावा थ्रोट इरिटेशन में। और इसकी ये हमारे पास टैबलेट और सिरप की फॉर्म में आती है। अब टैबलेट जो है, अब टैबलेट हमने लेनी किस तरह से है? ये लेनी है हमने डिज़ोल्व स्लोली इन माउथ वन टैबलेट आफ्टर एवरी 4 आवर्स, 1 to 2 टैबलेट्स जो है, और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। लेकिन क्योंकि ये ओटीसी ड्रग्स हैं, फिजिशियन से लोग पहले इसके ऊपर एडवाइस नहीं लेते और इजीली मिल जाती है, हर फार्मेसी से मिल जाती है। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि आपने एवरी 4 आवर 1 to 2 टैबलेट्स को स्लोली माउथ में डिज़ोल्व करना है। तो इसके अलावा सिरप की क्या डोज है कि जो चिल्ड्रन हैं, चिल्ड्रन में हमने 5 ml या 1 टीस्पून आफ्टर एवरी 4 आवर्स देना है, और अडल्ट में 10 ml या 2 टीस्पून आफ्टर एवरी 4 आवर्स और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। नेक्स्ट, इस फॉर्म में हमारे पास सुल्फ़िकोल होती है, टैबलेट्स होती हैं। इसके अलावा सिरप इस फॉर्म में आपके पास शो हो रहा है। और इसके अलावा वो स्ट्रिप की फॉर्म में भी आपको पता है कि ज़्यादातर जो सुल्फ़िकोल है वो आती है। अब इंग्रेडिएंट्स इसमें हमारे पास ये इसकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है। ठीक है, अब ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसको आगे मैं हर इंग्रेडिएंट को एक एक दफ़ा जितने भी हैं उन सबको मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँगा और उनका क्या क्या काम है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और साथ के एक सुल्फ़िकोल टैबलेट में कितनी कितनी उसमें पोटेंसी होती है वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो जी, सबसे पहले हमारे पास ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा है। ग्लिसराइज़ा ग्लेब्रा की एक फैमिली लिखी हुई है। ठीक है, कि फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट्स की, और इसका कॉमन नेम है मलट्ठी। ठीक है, और इसमें जो हम जो सुल्फ़िकोल है उसमें हम मलट्ठी की रूट्स और राइजोम्स को यूज़ कर रहे हैं। अब मलट्ठी के क्या क्या फ़ायदे हैं? इसका यूज़ होता है हमारे पास एज एंटीवायरल ड्रग, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, और इसके अलावा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम मलट्ठी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अधोता विसाका। अब इसकी फैमिली लिखी हुई है और इसका कॉमन नेम क्या है? बंसा, रोसा या बंसा। और यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं उसके लीव्स या फ्लावर्स को। अब ये यूज़ होता है एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वो होते हैं जो आपकी जो बलगम वाली खांसी होती है उसको कवर करने में यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा एज एंटी एलर्जिक और एज एंटी अस्थमेटिक यूज़ होता है। इसके अलावा फिड्रा वल्गैरिस है। फिड्रा वल्गैरिस हमारे पास यूज़ होता है एंटी अस्थमेटिक, एज ब्रोंकोडाइलेटर, जो आपकी जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होती हैं उसको डायलेट करता है। इसके अलावा स्टमक एक है कि स्टमक पेन में भी यूज़ होता है। मिंथा पिपरेटा, मिंथा पिपरेटा या इसका जो बहुत सा कॉमन नाम है पुदीना है, और तकरीबन हर घर में होता है। और बहुत सारे लोगों को इसके यूज़ पता होंगे कि जैसे ये यूज़ होता है नोज़िया में। इसके अलावा माउथ से अगर बैड ब्रीथ आ रहा हो या डेंटल पाग हो, और ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है और एंटी माइक्रोबियल है। एंटी माइक्रोबियल मीन के जो बॉडी के अंदर जरासीम वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करता है। और यहाँ हम इसके लीव्स या हूल प्लांट को हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पिम्पिनेला एनिसम।
पिम्पिनेला एनिसम के यहाँ पे सीड्स या फ्रूट यूज़ होगा, और इसका कॉमन नेम है छोटी सौंफ। छोटी सौंफ जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये एक तो हाईली इफ़ेक्टिव होती है इन एस्थमा, एज एक्सपेक्टोरेंट काम कर रही होती है, इंसेक्टिसाइड है, डायूरेटिक है और कार्बोनेटिव है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आती है एडियंटम कैपिलस वेनेरिस। ये इसका जो कॉमन नाम है ये हंस राज है। इसमें हम जो पार्ट्स यूज़ होते हैं इसके वो एरियल पार्ट्स होते हैं, जिसमें राइजोम्स और इसके अलावा रूट्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। और इसका जो काम है ये इस्तेमाल होती है ब्रोंकाइटिस में, एस्थमा में, एक्यूट नमूनिया में और खांसी में, कफ में। खशखाश, खशखाश इज़ बोटेनिकल ओरिजिन ऑफ पेपरवर्ट सोमनीफेरम, और इसके सीड्स, कैप्सूल, लेटेक्स यूज़ होते हैं। खशखाश जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि ये कफ में और अस्थमा में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। रिलैक्स इनवॉलेंट्री मसल्स और इसके अलावा पेन को भी रिड्यूस करती है। अकेशिया रेबिका, कॉमन नेम किकर है। बहुत सारे लोगों ने इसका जो प्लांट होगा, इसके जो एक गमी एक्सक्यूडेट होता है, गम लाइक गम की फॉर्म में इसकी एक वो होती है, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके लीव्स और सीड्स भी यूज़ होते हैं। ये बेसिकली यूज़ हो रहा होता है कि जो थिकनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट के टैबलेट्स में हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना हमारे पास, हमने जितने पीछे रीड किए हैं उन सब को आपस में बाइंड करने के लिए। अदर यूजेस इसके जो आ जाते हैं किक्कर के, उसमें ये खून की कमी में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बॉडी से टॉक्सिन्स को भी रिमूव करता है। देन हमारे पास है पॉपुलस यूफ्रेटिका। इसका कॉमन नेम पॉपुलस है और ये एज एंटी हिलमेंथिक यूज़ होता है। स्टार्च, स्टार्च हमारे पास यूज़ होती है एज टैबलेट डिसइंटीग्रेंट, एंटीऑक्सीडेंट और एस्ट्रिंजेंट के तौर पे। अब हमने जो सारे इंग्रेडिएंट पढ़े हैं, ठीक है, अब ये सारे इंग्रेडिएंट मिलके काम किस तरह से करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि ये क्या करते हैं कि ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इन्हांस करते हैं। जो आपकी स्मूथ मसल्स होते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कफ आ रही हो तो उसमें ये क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। और इसके अलावा ब्रोंकियल सिक्रीशंस को इन्हांस करते हैं, मीन एज एक्सपेक्टोरेंट काम करते हैं, आपकी जो लंग्स है उससे बलगम को रिमूव करते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं और डीकंजेस्टेंट है। अब डीकंजेस्टेंट मीन के जो भी आपकी कंजेशन वगैरह होगी नोज़ के अंदर या लंग्स के अंदर, उसको ये ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट इसके इतने रिपोर्टेड नहीं हुए सुल्फिकोल के, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट है और इसमें जितनी भी जो इतनी सारी जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं, इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, वो एक बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं। तो इस लेक्चर का मकसद, इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हैं और वो किस तरह से काम करती हैं। होपफुली ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करेंगे वो हम जोहर दुशानदा पे करेंगे कि उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वो आपकी लाइफ में किस तरह से इफ़ेक्टिव हैं और किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।